मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक बात। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। तो ये बार मैग्नेट अपने चारों ओर इस स्पेस में अपना इन्फ्लुएंस शो कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर इस स्पेस में कोई दूसरा मैग्नेट एंटर हो जाए, मानो कोई दूसरा नॉर्थ साउथ इस स्पेस में एंटर हो जाए, दिस मैग्नेट विल अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस वेरी मैग्नेट। ठीक, या जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स विदाउट कांटेक्ट एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को फोर्स ऑफ रिपल्शन करता है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है दूर से। ठीक है, तो इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स भी दूसरे मैग्नेट पे, ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे दूर से ही फोर्स करता है, या किसी आयरन ऑब्जेक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे दूर से ही फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस को फील्ड फोर्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्सेस। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स को भी क्या कहा जाता है? फील्ड फोर्स। तो ये फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसी फील्ड के बारे में हमने जानना। तो ये फील्ड क्या है? ये सिंपली स्पेस है, किसके इर्द गिर्द? मैग्नेट के इर्द गिर्द। इस मैग्नेट के इर्द गिर्द ये स्पेस जो है, ये स्पेस मॉडिफाई होती है। किस वजह से मॉडिफाई होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट हियर। ठीक है, जिस तरह हमने पिछले वाले यूनिट में पढ़ा था, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है, तो कोई चार्ज की वजह से ये स्पेस चार्ज के इर्द गिर्द क्या होती है? मॉडिफाई होती है। जिस स्पेस में इस चार्ज का इन्फ्लुएंस पाया जाता है, उस स्पेस को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइकवाइज हियर मैग्नेट के इर्द गिर्द भी स्पेस पाई जाती है, जिस स्पेस में इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस कोई दूसरा मैग्नेट एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, किसी दूसरे मैग्नेट पे या मैग्नेटिक मटेरियल पे इस वाले स्पेस में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, या किसी मैग्नेट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। ठीक है, इसी तरह हमने कल पढ़ा कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, क्या होगा? करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होते हैं? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग चार्जेस। ठीक है, दिस मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। ये भी इसी तरह का मैग्नेटिज्म का सोर्स है। ठीक है, तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द भी क्या होगी? स्पेस होगी, जिस स्पेस में कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, किसी दूसरे मैग्नेट को, ठीक है, या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को। तो इस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड नाम देते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स हम इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या डिफाइन करेंगे? ये एक स्पेस है, जिस स्पेस में मैग्नेट का क्या इन्फ्लुएंस पाया जाता है। ठीक है, तो मैग्नेट का इन्फ्लुएंस कौन एक्सपीरियंस करता है? ये कोई दूसरा मैग्नेट एक्सपीरियंस कर सकता है, या कोई मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, the space around a magnet or a current carrying wire in which magnetic force is experienced by any other magnet
or a magnetic material. ठीक है, is known as magnetic field. ये जो स्पेस है किसके इर्द गिर्द, मैग्नेट के इर्द गिर्द या किसी करंट कैरिंग वायर कंडक्टर के इर्द गिर्द, जिस स्पेस में क्या पाया जाता है, इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस पाया जाता है. ठीक है, इस मैग्नेट का फोर्स कोई दूसरा मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस करेगा, उस वाली स्पेस को क्या नाम दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिज्म में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. तो कंसेप्ट ऑफ फील्ड किसने पहल दिया था, माइकल फैराडे. किसने दिया था, माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड. फील्ड का कंसेप्ट किसने दिया, फैराडे ने. ठीक है, नाउ जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है चार्ज के इर्द गिर्द स्पेस, तो इस स्पेस में क्या पाया जाता है, उस चार्ज का इन्फ्लुएंस पाया जाता है. तो हमने उस इन्फ्लुएंस को किस तरह एक्सपीरियंस किया था, फोर्स की वजह से किया था, और हमने उसको एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन किया था जिसका नाम रखा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसी तरह अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी तरह अगर क्या है हमारे पास किसी भी मैग्नेट का, चाहे ये कोई परमानेंट मैग्नेट हो या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, उसका हमारे पास फील्ड है, तो उस फील्ड में भी किसका इन्फ्लुएंस पाया जाता है, मैग्नेट का इन्फ्लुएंस पाया जाता है. तो अगर मैग्नेट का इन्फ्लुएंस पाया जाता है तो ये मैग्नेट कितना फोर्स किसी दूसरे मैग्नेट पे अप्लाई करता है और किस पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाई करता है. ठीक है, तो वो इस फील्ड की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी. ठीक है, तो इस फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमने किससे डिफाइन की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से. तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी किससे डिफाइन करते हैं, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से इसको डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ of magnetic field can be expressed in terms of magnetic flux density or magnetic induction, that is B. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन B से इसको रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, या इसी तरह इसको H से भी एक्सप्रेस करते हैं. किससे, H से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं. वो H एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही. इन दोनों के बीच आपस में रिलेशन भी है जो आप आगे 12th में पढ़ोगे. ठीक है, आपको अभी इतना ही याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करता है जिस तरह E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमने पढ़ा था पिछले वाले यूनिट में. यहाँ पे अगर चार्ज है तो इस चार्ज के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट किससे हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से, B से या H और एक फिजिकल क्वांटिटी है उससे डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज है. तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे एक चार्ज पे या एक इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसको हम डिफाइन क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, ओके. तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो है टेस्ला. क्या है, टेस्ला इसकी एसआई यूनिट है. टेस्ला इसकी एसआई यूनिट है. किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की या मैग्नेटिक इंडक्शन की.
मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी की या मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक इंडक्शन की ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, टेस्ला। टेस्ला में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो यहाँ आप सिंपली इतना याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये स्पेस होता है। कहाँ पे स्पेस होता है, मैग्नेट के इर्द गिर्द स्पेस होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस, इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई दूसरा मैग्नेट या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर भी करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो अब इस कंसेप्ट, इस फील्ड के कंसेप्ट को किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। लेकिन अगर इस फील्ड को हम देखेंगे तो ये फील्ड क्या है, ये एक इमेजिनरी चीज है। फील्ड जो है क्या है, इमेजिनरी चीज, ठीक है। तो फील्ड हम फील तो कर सकते हैं, फील्ड का इफेक्ट, इसमें जो इफेक्ट पाया जाता है वो इफेक्ट हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन एक्चुअल में फील्ड जो है ये मैग्नेट के इर्द गिर्द, अगर ये हमारे पास मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के इर्द गिर्द के स्पेस ये हमें नहीं बताएगा कि मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड हूं, ठीक है। तो इसको हम इमेजिन करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली इसको नहीं देख पाते। तो ये चीज अंडरस्टैंड करने के लिए माइकल फैराडे ने क्या दिया, उसने कंसेप्ट दिया किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसने कहा कि इस फील्ड को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये इमेजिनरी चीज है, इस इमेजिनरी चीज को हम कैसे समझेंगे, इसके फिनोमेना को कैसे समझेंगे, उसके लिए उसने क्या दिया कंसेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज है। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी स्पेस है, जिस स्पेस में किसका इन्फ्लुएंस पाया जाता है, मैग्नेट का इन्फ्लुएंस पाया जाता है। अगर ये मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होगा, कोई बार मैग्नेट होगा या कोई दूसरे शेप का मैग्नेट होगा, तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड परमानेंटली पाया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें क्या, उसके इर्द गिर्द भी क्या होगा, स्पेस मॉडिफाई होगा, उस स्पेस में भी किसका इन्फ्लुएंस पाया जाएगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर जो अब क्या बन चुका है, मैग्नेट बन चुका है, उसका इन्फ्लुएंस पाया जाएगा। लेकिन सिर्फ उस टाइम तक पाया जाएगा जब तक उसमें करंट फ्लो होगा। वन इज द करंट इज स्विच्ड ऑफ, अगर हम करंट क्या स्विच ऑफ कर देंगे, अगर कंडक्टर से करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो उसका मैग्नेटिज्म भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफाइन करेंगे, दीज आर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, एंड इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल लाइन स्ट्रेट और कर्व, straight or curved, along which a unit north pole would move if free to do so. क्या बोलते हैं, एंड इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल लाइन स्ट्रेट और कर्व, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन, क्योंकि फील्ड एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, तो फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए फैराडे ने क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि इमेजिनरी लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन है, ठीक है, along which a north pole, unit north pole would move if free to do so. क्या ऐसे समझ आएगा, अगर हमारे पास यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, क्या है, बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट की पोलैरिटी हमने पता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, क्लियर। अब अगर मैं इस बार मैग्नेट के इस नॉर्थ से एक यूनिट नॉर्थ काट लूं,
क्या करना है मुझे, यहां ध्यान रखो, यहां से क्या करना है, एक यूनिट नार्क काटना है। मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं जिसको मैं बोलूंगा एक यूनिट नार्क। कल ही हमने पढ़ा था अगर हम मैग्नेट को छोटे छोटे पीसेस में भी करेंगे तब भी ये मैग्नेट क्या एग्जिस्ट होगा, डायरेक्ट। अब हमने इमेजिनरी मान लेना है, 2 मिनट के लिए मान लेना है, क्या एक छोटा सा नार्क हमने इससे काट लिया, क्या किया, छोटा सा नार्क पोल जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी 1 यूनिट, इसको हमने काट लिया हो। अब ये नार्क पोल जो ही इस मैग्नेट से डिटैच हो जाएगा, जो ही ये इससे कट जाएगा, अब ये वाला नार्क इस वाले नार्क को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इट इज इमेजिनरी, पहले हम काट ही नहीं सकते, हमने लास्ट में लिखा इफ फ्री टू डू सो, अगर ये पॉसिबल हुआ कि इसको काट सके हम, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, ओनली टू अंडरस्टैंड द फील्ड। ठीक है, अगर हमने अब इस 1 यूनिट नार्क को काट लिया, जो ही ये इस नार्क से डिटैच हो गया, ये वाला नार्क इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जिस रास्ते से ये यूनिट नार्क अब भागेगा, कहां से भागेगा, नार्क पोल से तो भागेगा, तो ये भागेगा नार्थ पोल से तो जाएगा कहां, तो साउथ पोल इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, जो इसने पाथ इख्तियार की इमेजिनरी हाइपोथेटिकली, ठीक है, अगर हम पहले मान लेंगे हमने इससे एक छोटा सा नार्क काट लिया, ठीक, अब ये नार्क जो ही डिटैच हुआ, ये वाला बड़ा वाला नार्क पोल इस छोटे से नार्क यूनिट को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ये यहां से भागेगा। जिस रास्ते से ये भागेगा उस रास्ते को नाम क्या दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर, उस रास्ते को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये नार्क पोल यहां से तो निकला, इसने ये वाली पाथ इख्तियार की, इस वाली पाथ से निकल के कहां पहुंच गया, साउथ पे। लेकिन ये साउथ का तो हिस्सा नहीं है, अभी इस नार्क, इस मैग्नेट का ही हिस्सा फिर से बन गया ना, तो अब ये फिर से रीअलाइनमेंट, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, तो ये फिर से कहां पहुंच जाएगा, फिर से नार्क पे पहुंच जाएगा। होती है ना रिडिस्ट्रीब्यूशन, सारे नार्क डोमेन्स कहां रहते हैं, इस साइड में रहते हैं, और बाकी डोमेन्स साउथ साइड में रहते हैं। तो ये नार्क वाला पार्टिकल था, तो ये वापस कहां आ गया, नार्क में। तो इससे क्या पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह नहीं होती। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ते हैं तो वहां हम क्या कहते हैं, वहां कहते हैं पॉजिटिव चार्ज से क्या निकला, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूं, तो ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, ये बड़ा पॉजिटिव चार्ज इस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिस रास्ते से ये भागेगा, कहां की ओर भागेगा, नेगेटिव चार्ज की ओर भागेगा, तो उस रास्ते को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे एंड हो गया, अब ये वापस पॉजिटिव की ओर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ नार्थ कहां से निकला, नार्थ से निकला, छोटा नार्थ यूनिट इमेजिनरी। अब ये जिस रास्ते से भागेगा तो पहुंचेगा कहां पे, साउथ पे, तो साउथ से क्या रिडिस्ट्रीब्यूट होके वापस नार्थ पे आएगा। तो यहाँ जो ये पाथ थी, ये कहां से स्टार्ट होती थी, पॉजिटिव से, और एंड कहां पे होती थी, नेगेटिव। तो ये एक डिसकंटिन्यूअस पाथ थी या एक डिसकंटिन्यूअस लाइन थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे लाइन कहां से स्टार्ट हुई, नॉर्थ से नॉर्थ निकल गया, ठीक है, कहां गया, साउथ, फिर साउथ से इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट कहां पहुंचा, तो यहाँ एक कंप्लीट सर्कल बन गया, कंप्लीट क्लोज्ड पाथ बन गई। ठीक है, ये है डिफरेंस किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच। बात आई समझ, दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड को रिप्रेजेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। ठीक है, लेकिन डिफाइन क्या करते हैं, ये इमेजिनरी हाइपोथेटिकल लाइन है, ठीक है, क्योंकि यूनिट नार्थ पोल तो एग्जिस्ट होगा ही नहीं। अब अगर होगा भी, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए होगा, तो वो नार्थ से रिपेल होके साउथ से भागे, साउथ की ओर भागेगा, फिर इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट वापस किसके पास आएगा, नॉर्थ के पास। तो एक कंप्लीट क्लोज्ड पाथ बन गई, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सिंपली हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड ज्योमेट्रिकली। ये एक क्या होती है,
क्लोज्ड पाथ होती है, ठीक है। तो हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज जो आपकी एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इनको आपको नोट करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ बेटा, सोना नहीं है, जागते रहो। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। कहां से स्टार्ट हुई? नॉर्थ से स्टार्ट हुई, गोज टू साउथ एंड कम्स बैक टू नॉर्थ इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। Magnetic field lines are closed continuous curves starting from the north pole, goes to the south and interior, and in the interior of magnet comes back to south, comes back to north, comes back to north, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स है। क्लोज्ड मतलब नॉर्थ से स्टार्ट हुई एंड भी वापस नॉर्थ पे ही हो गई, आफ्टर कमिंग थ्रू इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम साउथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन at any point gives the direction of magnetic field at that point. हमने पहले ही बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, ये ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करती है? फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो अब अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो किसी मैग्नेट से स्टार्ट हुई है, किसी नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो अब हमने बताना है ये मैग्नेट के इर्द गिर्द स्पेस होती है, ठीक बात। तो ये है मैग्नेट, मान लो ये है मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अब इस नॉर्थ से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई है, यहां से जाके यहां पहुंच गई, फिर यहां आ गई। अब हमने क्या बताना है? तो इस वाले पॉइंट पे, यहां पे ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने अभी बोला मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। हमने इसकी डायरेक्शन को जानना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इस फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कहां की ओर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है? हमने उस वाले पॉइंट पे क्या ड्रा करना है? टेंजेंट ड्रा करना है। तो ये टेंजेंट हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताइए समझ। अगर यहाँ पे देखना है Q पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ड्रा, टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो ये क्या देगा हमें? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। ओके, तो ये नॉर्थ से जनरेट हुई थी, ऐसे हुई थी ना नॉर्थ से जनरेट, ये नॉर्थ से जनरेट हुई, तो यहाँ पे कौन सा वाला टेंजेंट है? ये वाला टेंजेंट काम में आएगा। इसी तरह यहाँ से
ये वाला टेंजेंट काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर अगर यहाँ इस वाली पॉइंट में डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड की डायरेक्शन चाहिए होगी तो आपको क्या करना है, उस लाइन पे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। टेंजेंट किसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन जो कर्व को या सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे, जो एक ही पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। ओके, तीसरा पॉइंट या तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको नोट करनी है क्या है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। No two magnetic field lines will intersect each other. कोई भी दो लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, उसका रीजन देखेंगे। मान लो इस वाले पॉइंट पे यहां और एक लाइन निकली थी, ये यहां पे इसको इंटरसेक्ट कर गई, ठीक बात। दो लाइन्स है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए। किस पॉइंट पे, मान लो इस वाले पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे ये क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है। और हमने क्या कहा, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे, 2 मिनट के लिए हम मानेंगे दो लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट पे अब देखेंगे, हमने इस फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो अगर हम इस वाली लाइन को कंसीडर करेंगे तो यहां फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अगर इस वाली लाइन को कंसीडर करेंगे तो टेंजेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो ये होगी फील्ड की डायरेक्शन। क्या एक ही पॉइंट पे एक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ये कंसेप्ट ही पॉसिबल नहीं है कि दो फील्ड लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसको नीचे ऐड करो, बिकॉज इफ दे डू सो, बिकॉज इफ दे डू सो, अगर इन्होंने ऐसा किया, अगर फील्ड लाइन्स ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया भी कभी, तो इसका मतलब क्या हुआ, then at the point of intersection the field would have two directions, which is totally impossible. एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। If they do so, then at the point of intersection the field would have two different directions, which is practically impossible. ठीक बात। तो हम नोट यही करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या दो लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, द स्ट्रेंथ और डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स represent the strength of the magnetic field. हाँ भाई, द डेंसिटी, डेंसिटी किसको बोलते हैं, कितनी ज्यादा लाइन, यहाँ डेंसिटी किसी नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई एरिया है, यहाँ पे कोई एरिया, इस एरिया में क्या, इस एरिया से निकल रही है 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। कितनी निकल रही है, 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही है। और यहाँ इतना ही एरिया है, इससे निकल रही है 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। कितनी निकल रही है, 3। तो यहाँ नंबर कितना है, 10 से ज्यादा है। यहाँ क्या है, तो जहां पे जितनी ज्यादा डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक एरिया से निकल रही होगी, वहां पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। क्या होगा, जितनी ये लाइन्स क्लोज होंगी उतना क्या होगा, फील्ड स्ट्रॉन्ग। जितनी ये लाइन्स क्या होगी, दूर होगी, तो उतना फील्ड क्या होगा, वीक, ठीक है। तो ये जो नंबर या नंबर डेंसिटी किसकी, फील्ड लाइन्स की इन ए पर्टिकुलर स्पेस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला जहां पे जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स की, उतना ज्यादा वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तभी हम कहते हैं
जो फील्ड होता है किसका, बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट का ये होता है नॉर्थ वाला एंड, ये होता है साउथ वाला एंड। सभी लाइन्स कहां से जनरेट होती है, नॉर्थ से, वो जाती कहां, साउथ को एंटर करती है, ठीक है। तो इसी स्पेस से ये सारी लाइन्स निकलती है और इसी स्पेस में, इतनी ही स्पेस में ये एंटर होती है, ठीक है। तो एंडस पे क्या होती है, लाइन्स की डेंसिटी ज्यादा, लेकिन जब हम एंडस से बाहर लेटरल साइड्स में आते हैं तो ये लाइन्स दूर दूर जाती है, क्या जाती है, दूर जाती है, ठीक है। ये इस तरह होती है। तो साइड्स का जो फील्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है, लेकिन ये जो एंड्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, फील्ड स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटरिंग हियर एंड लीविंग हियर, क्लियर। लेकिन हमने साथ में ही बोला कि फील्ड लाइन्स में क्या होता है, वो साउथ पे ही स्टॉप नहीं करती, साउथ से नॉर्थ को आती है इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। तो ये इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्विडिस्टेंट होती है। क्या होती है, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट। जब कोई लाइन पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होगी तो उनका नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम। तो इससे क्या पता चला, जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होगी, पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी, तो वहां पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। ये भी नोट कर दो। तो यहां इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगी इसकी, ठीक है। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगी इसकी, ठीक है। जहां कहीं भी लाइन्स क्या होंगे, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट, वहां फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। जहां लाइन्स क्लोज क्लोज होगी, डेंसिटी ज्यादा है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग, जहां पे लाइन्स दूर होंगी तो फील्ड वीक। क्लियर। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहां से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, तो एंटर कहां करती है, साउथ को एंटर करती है। तो आउटसाइड द मैग्नेट इन फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। तो फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू, लेकिन इनसाइड क्या है, साउथ। इनसाइड किसकी डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। चलिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, the direction of magnetic field lines and the magnetic field outside the bar magnet, outside the bar magnet is from north to south. Outside the bar magnet is from north to south, and inside south to north. And inside the bar magnet it is south to north. It is south to north. This is all about मैग्नेटिक फील्ड अप टू दिस लेवल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में और चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आज के सिलेबस में आपका इतना ही है, ठीक है। ट्वेल्थ में बहुत सारा पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस पढ़नी है, पार्ट्स ऑफ